अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट वजिया खालिद। 15 साल पहले 21 जून 2009 में पाकिस्तान यूनुस खान की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता था। वो वर्ल्ड कप हम कभी नहीं भूल सकते, ये वर्ल्ड कप भी हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने शायकीन क्रिकेट को बहुत मायूस किया। 21 जून 2009 की, जिसमें पाकिस्तान ने यूनुस खान की कप्तानी में वर्ल्ड कप T20 जीता था। पाकिस्तान का फाइनल मैच श्रीलंका से हुआ। श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 138 रन बनाए और 6 खिलाड़ी आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तानी टीम के बैटर शाहिद अफरीदी 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी टीम ने इस तरह से 18.4 ओवर्स में ये टारगेट कंप्लीट कर लिया और पाकिस्तानी मैच जीत गया। उस वक्त की टीम में एक इत्तेहाद नज़र आया, जो कि 2024 में की टीम में ये इत्तेहाद नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले में जाने से पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इस बारे में हम बात करेंगे ज़ीशान से। तो ज़ीशान, ज़रा हमें बताइए, जो बाबर आजम ने कहा है कि वो अकेले कुर्बानी का बकरा नहीं बनेंगे, तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके खिलाफ बाबर आजम बात कर सकते हैं, ज़रा बताइएगा। देखें वजिया, जिस तरह से आपने बताया कि बाबर आजम ने ये स्टेटमेंट दिया, कुर्बानी का बकरा तो अकेला कोई बनता ही नहीं है, और कौन चाहता है उसके खिलाफ एक्शन हो। अगर बाबर आजम पे बात आई, बाबर आजम ने रिपोर्ट देनी है, एज अ कप्तान उसने रिपोर्ट अपनी देनी है चेयरमैन को, तो उसमें उसने बताना है कि किसने किसने क्या क्या किरदार अदा किया, किसने क्या सियासत की है, किसने क्या कुछ करते रहे हैं। तो उसमें वो तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ अपने नाम बताएंगे, और अब चेयरमैन क्या एक्शन लेते हैं तो वो चेयरमैन की जवाबदेही इख्तियारात हैं कि वो क्या क्या किसके खिलाफ क्या इख्तियारात लेते हैं। लेकिन बाबर आजम उन तमाम जिम्मेदारों के, अब ये नहीं है कि बाबर आजम नाम छुपा लें, बाकी भी नाम छुपा लें और टीम के खिलाफ एक्शन ही ना हो। एक्शन तो हो, बाबर आजम को भी नाम देने पड़ेंगे, गैरी क्रिश्चियन भी बताएगा, वहाब रियाज भी बताएगा, और कौन कौन क्या क्या किरदार वहाँ पे क्या करते रहे हैं, सब के नाम आएंगे, सब फड़े जाएंगे जिस तरह से होता है। और बाबर आजम बताए या ना बताए, लोग पूछ रहे हैं, लोग बता भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि हारिस रऊफ के साथ बदतमीजी करने वाले फ़ैन को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप बताइए किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है। देखिए वजिया, जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है और उसके खिलाफ एक मज़म्मत जो होती है वो चलती है बात, बल्कि और उसी के साथ साथ जो अलामती एक्शन होता है ना, कि एक क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ी के साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान में फ़ैन्स होते हैं तो शायद एक्शन हो जाता, फिर वो माफ़ी भी मांग लेते हैं उसके ख़िलाफ़, और माफ़ियों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ता। लेकिन जो पाकिस्तान में फ़ैन्स मौजूद हैं, वो अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ पे कार्रवाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हक़ाइक़ से थोड़ा मबनी। अब ये भी नहीं है कि फ़ैन्स ने डायरेक्ट गाली दे दी हो, फ़ैन्स ने कुछ कहा होगा, ऊपर से इसने थोड़ा गुस्सा किया होगा, तो थोड़ा बहुत वो जो तहकीकात होंगी तब जाकर पता चलेगा ना क्या होता है। लेकिन ये मेरे ख़्याल में जो बोर्ड की जानिब से एक अलामती बयान दिया गया है, एक तो मज़म्मत की गई है, दूसरा ये कहा गया कि माफ़ी मांगी जाए फ़ैन्स की जानिब से। जो फ़ैन है वो अमेरिका में मौजूद है और वो माफ़ी नहीं मांगता, तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेते हैं। ये जस्ट अलामती जो कि सिंबॉलिक थी, और ये बनता भी था एक बोर्ड का अपने खिलाड़ी के साथ खड़े होना, और खिलाड़ी जिस तरह से उसने स्टेटमेंट दी और बताया कि मुझे फैमिली को टारगेट किया गया, और उसी के साथ साथ बोर्ड के चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दिया। मेरे ख़्याल में एक अच्छी रिवायत है कि बोर्ड खिलाड़ी के पीछे खड़ा है। परफॉर्मेंस पे बात करें, आप परफॉर्मेंस पे गुस्से का इजहार भी करें, परफॉर्मेंस क्या होती है क्या नहीं होती, अपने गुस्से का इजहार करने के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफार्म है। एक तो हारिस रऊफ के साथ उनकी वाइफ थी, दूसरा उनकी बीवी को माँ को गाली दी गई। तो इट्स मेरे ख्याल में फैंस को अपनी थोड़ी हदूद मुकर्रर करनी होगी। करें जो करना है करें, लेकिन थोड़ी हदूद में रह के करें, गुस्से का इजहार करें, अपनी राय का इजहार करें, पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करें, सब कुछ करें। इससे भी बेहतर अंदाज में आप कर सकते थे, लेकिन थोड़ा फैमिली को टारगेट ना करके। तो मेरे ख्याल में ये अलामती है, और जो चेयरमैन है या पीसीबी है क्या एक्शन लेता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये अलामती है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में टीम के 4 से 5 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में सोते रहे। तो इस बारे में बताइए कि क्या माजरा है। बिल्कुल ये अनफॉर्चुनेट है कि टीम के जो खिलाड़ी हैं वो ड्रेसिंग रूम में सोते रहे हैं। ये दौरे ऑस्ट्रेलिया की बात है, जिस वक्त टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ थे, और उसमें उनका जिक्र करते हुए उन्होंने साबिक जो क्रिकेटर हैं एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वान के साथ वो बात कर रहे थे, जिस पे उन्होंने बताया कि आप मुझे ये बताएं कि
जब टीम के खिलाड़ी टेस्ट मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में 4 से 5 खिलाड़ी सो रहे हों तो मुझे क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए नहीं है? तो माइकल वॉन बीच में कहते हैं वो थके होंगे। तो उस पर ये है कि मैंने उनके खिलाफ़ बात की, उनके खिलाफ़ एक्शन लिया तो मेरे खिलाफ़ ही हो गए, मेरे खिलाफ़ ही बातें होने लगी और पाकिस्तानी मीडिया इस पर बुरा मान गया है। तो ऑफ कोर्स हफीज़ ने जिस तरह से ये बातें सामने आई हैं, तो अगर ये पहले लाते तो शायद अब सिचुएशन कुछ और होती, एक्शन होता खिलाड़ियों के खिलाफ़, खिलाड़ी को सिखाना पड़ता या सीखते। लेकिन उस वक्त खिलाड़ी हफीज़ उस वक्त बातें सामने नहीं है। हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा था, खबरें चली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की नहीं और सवालात के जवाब भी नहीं दिए, सूरत हाल भी नहीं बताई तमाम तर। तो इस तरह से फिर वो ये बातें छुप गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता किसी इंटरव्यू में जाके आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बता रहे हैं मोहम्मद हफीज़, और एक एक करके ये सारी चीज़ें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतानी थी वो सारी अभी वो बता रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं और मोहम्मद हफीज़ अभी बहुत कुछ बाकी है जो मोहम्मद हफीज़ बताने वाला है, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। एक एक करके वो चीज़ें बता रहे हैं और खिलाड़ियों के रवैये, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों के जो किरदार हैं टीम में उस सब पे, और जो टीम सेलेक्ट की गई है उस पर भी मोहम्मद हफीज़ खुलकर बात करते रहे हैं कि किन को लाया गया है, रिटायर खिलाड़ी को लाया गया है तो अब उनसे परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये है तो, और अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो मोहम्मद हफीज़ ने इल्ज़ामात लगाए हैं या जिस बात की है तो ये संगीन है, इस पर बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए। सुपर 8 मेले में जो मैचेस हो रहे हैं ये कौन कौन से शहरों में हो रहे हैं, इनके स्टेडियम की पिचेस कैसी हैं, क्या यहाँ भी लो स्कोरिंग मैचेस होंगे या हाई स्कोरिंग हो सकते हैं? देखिए भैया, जिस तरह से ये मैच हो रहे हैं ना वेस्ट इंडीज़ में, पहला मरहला जो हुआ है वेस्ट इंडीज़ के साथ साथ वो हुआ है यूएसए में। अब जो दूसरा मरहला है वो वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेस हैं वो प्रॉपर नेचुरल पिचेस हैं, वो ड्रॉप इन पिचेस नहीं हैं। उसमें मैचेस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हो रहे हैं। जिस तरह से हमने दीगर जो मैच देखे हैं उनमें आपने देखा होगा कि 180 स्कोर भी गया है और 200 भी गया है। तो ये हाई स्कोरिंग मैच जा रहे हैं। ये अब परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है कौन सी टीम कितना परफॉर्मेंस दे रही है। ये लो स्कोरिंग नहीं है क्योंकि नेचुरल पिचेस हैं। यहाँ पे लीग्स भी होती हैं और लीग्स जहाँ पे होती हैं वो पिचेस हमेशा बैटिंग पिचेस बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा स्कोर हो, फैंस की एंगेजमेंट ज़्यादा हो सबसे ज़्यादा। तो वहाँ लीग भी हो रही हैं और जैसे कैरेबियन लीग है तो इस वजह से वो हाई स्कोरिंग पिचेस हैं, वहाँ मैचेस हो रहे हैं। और ये अब सिचुएशन पे डिपेंड भी करता है, साथ में परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है कि टीम की परफॉर्मेंस कैसी है। ये नहीं कहा जा सकता कि लो स्कोरिंग मैच है, लो स्कोरिंग पिचेस हैं। तो ऑफ कोर्स अब ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है। ज़िशान ज़रा ये बताइएगा कि बारिश से कौन कौन से मैच मुतासिर हो सकते हैं? मौसम के बारे में जिस तरह से आपने पूछा, ये एग्जैक्ट सूरत हाल तो वहाँ पे मौजूद कोई शख्स ही बता सकता है, ये रिपोर्टर ही बता सकता है। लेकिन अगर हम जिस तरह से देख रहे हैं मैच वगैरह जो हो रहे हैं, मैच कंप्लीट हो रहे हैं, मैच कोई मुतासर नहीं हो रहा ज़्यादा, और थोड़ा बहुत होता है तो लेकिन वो मैच की वजह से मैच हो रहे हैं। वो कुदरती नेचुरल बात है। हमने ये सूरत हाल नहीं है जो फ्लोरिडा में थी, बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ और पाकिस्तान बाहर हो गया। तो इसका अगर मगर की सूरत हाल में जो गुजर रही थी तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, जो मैच आयरलैंड और यूएसए का नहीं हुआ। यूएसए वेस्ट इंडीज़ में ऐसी सूरत हाल नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में मैच हो रहे हैं, रिज़ल्ट भी निकल रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। तो इस पर ये नहीं कहा जा सकता कि मैच हो, बारिश हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि किस किस मैच को मुतासर कर सकती है, लेकिन मैच का रिज़ल्ट ज़रूर निकल रहे हैं, मैच हो भी रहे हैं। तो इस वजह से मौसम में ये नहीं कहा जा सकता कि वर्ल्ड कप को मुतासर कर रहा है। हाँ, जितना करना था मेरे ख्याल में कर लिया है, अब आगे वो करता है या नहीं करता ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये मैच डिपेंड करता है, ये जो मैच मौसमियात के मुताबिक आगे पीछे जो मौसम बदलता रहता है। वो देख लें, पाकिस्तान में मानसून चल रहा है तो पाकिस्तान में सूरत हाल यही है, कभी तोला कभी मासा, कभी बारिश हो जाती है कभी नहीं होती। तो ये सारी सूरत हाल है। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ज़ीशान ज़रा ये बताइएगा, कौमी टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खतरे में है तो कितने फ़ीसद चांसेस हैं कि इनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएंगे? देखिए भैया, जिस तरह से आपने बात की है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुतासर होने की या कैंसिल होने की, हमेशा से ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होता है। जिनकी परफॉर्मेंस होती है, हाई परफॉर्मेंस रखने वाले खिलाड़ियों को ए कैटेगरी, फिर बी कैटेगरी, फिर सी और डी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। उनको उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाता है। इसी तरह से अगर परफॉर्मेंस नहीं होती तो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जाता। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन 30 खिलाड़ी हैं जिनको सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मैसर है, जिनको ए बी सी डी कैटेगरी में रखा गया है। अब जबकि उन्हें परफॉर्मेंस की बुनियाद पे रखा गया है, नो डाउट ये एक अलग इशू है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए कैटेगरी को कितने पैसे दिए गए हैं, बी को कितने दिए गए हैं, सी को कितने हैं और डी को कितने दिए गए हैं। लेकिन ये बात भी वो है कि दी तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कैटेगरी गई है ना, पैसे परफॉर्मेंस की बुनियाद में हैं और पैसे उनकी मर्ज़ी से, उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे रखे गए हैं। लेकिन कैटेगरीज़ ये बोर्ड की जानिब से बनाई गई हैं जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बनाई गई हैं। जैसे शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी ए कैटेगरी में हैं और दूसरे बकिया जो खिलाड़ी हैं वो बी कैटेगरी और कुछ सी में और कुछ डी में। अब जिस तरह से बात किया है कि इनके मुतासर हो सकता है, बिल्कुल मुतासर होने के ख़तरे हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तनज़ली हो सकती है। वजह यह है या तो इनके पैसे कम किए जाएंगे या इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में जो ग्रेड्स हैं या फिर ये जो ए बी सी कैटेगरीज चेंज हो जाएंगी, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। परफॉर्मेंस होती तो ये वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देते। तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनका ऊपर नीचे होगा। अब रही बात के मुतासर होता है या नहीं होता, ये वही बात होगी है जब बिग सर्जरी होगी, बड़ी सर्जरी की बात हो रही है, बड़े फैसलों की बात हो रही है, तो बड़े फैसलों में ये बात भी लाअमल तैयार होगा, हमने आपको परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ये सब कुछ दिया था, अब आपकी परफॉर्मेंस नहीं रही तो हम आपको नहीं दे रहे और हम आपको नहीं देंगे या हम आपको कम देंगे। तो ये वाली बात तो होनी है। अब होती क्या है, परफॉर्मेंस कैटेगरीज किस किस खिलाड़ी की चेंज होती है, किस किस के ऊपर तलवार लटक रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। वही बात है कि आज से कुछ 2-3 दिन तक ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। लेकिन अगले हफ्ते तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए चेयरमैन पीसी भी ज़रूर आ रहे हैं। अब देखते हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं। जवाब देते हैं 2-3 मुद्दे हैं। एक आरसूफ वाला वाक़या है, दूसरा इल्ज़ामात में भी हैं बाबर आजम पे जो मैंने पहले आपको बताया है, दूसरे बाबर आजम समेत खिलाड़ियों पे, और दूसरा एक और मुद्दा है यही वर्ल्ड कप में पूरी परफॉर्मेंस का। ज़ीशान ज़रा ये बताइएगा, टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजह क्या है, ग्रुपिंग या फिर ख़राब परफॉर्मेंस? देखें वजह आपने दो वजह ही बता दी है कि टीम की बुरी कारकर्दगी की वजह क्या है, और पूछा दोनों को सेम सिचुएशन में है। ये देखें, जब बुरी परफॉर्मेंस होगी तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, और उसकी वजह क्या है, या तो आपको खेलना नहीं आता या आप खेलना नहीं चाहते। और अगर दोनों सूरत हैं, आप खेलना भी चाहते हैं, आपको खेलना भी आता है, लेकिन आपका मेंटली लेवल आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो वो कोई और वजह हो सकती है क्यों फोकस नहीं कर रहे। आपके ज़ाती वजूहात हो सकती हैं, आपकी ओवरऑल वजूहात हो सकती हैं। तो उस वजूहात को अगर देखें तो खबरें जिस तरह से आ रही हैं, टीम की परफॉर्मेंस मुतासर रही है ग्रुपिंग की वजह से, सियासत में, अंदरूनी सियासत। तो अब वो उस अंदरूनी सियासत का शिकार टीम वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है, तो अब वहाँ पे सूरत हाल कुछ अलग है, मुख्तलिफ है। अब टीम को इस बारे में सोचना होगा, बोर्ड को इस बारे में सोचना होगा कि सियासत क्या है, किस तरह से है। तो ये सेम सिचुएशन है कि टीम की बुरी परफॉर्मेंस सियासत की वजह से है, और ये दोनों वजह मौजूद हैं। जिस तरह से आपने पूछा कि वो है या वो है, या वाली बात ही नहीं है, दोनों वजह हैं। एक की वजह से दूसरी वजह है, यानी कि सियासत भी है और बुरी परफॉर्मेंस भी है। तो एक की वजह, सियासत की वजह से बुरी परफॉर्मेंस है। खिलाड़ी, तीसरी जो बात है, या तो आपको खेलना नहीं आता, खेलने वाली बात तो है नहीं, यही टीम थी पहले, जीत रही थी, परफॉर्मेंस दे रही थी, दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स थे, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन थे, फिनिशर थे, सब कुछ थे,
अब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो वो थोड़ा दूसरे सिनेरियो हम देखेंगे, इसको देखेंगे, परखेंगे कि ये क्या सूरत हाल है कि टीम की परफॉर्मेंस इतना मुतासर हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते, और अगर आप बात करते हैं तो फिर आप पर लपक पड़ते हैं। तो ये अब सर्जरी में पता चलेगा क्या क्या चल रहा था बीच में। ज़ीशान, ज़रा गैर मुल्की कोचेस के बारे में भी बताइए, क्या उनकी भी जादू की छड़ी कामयाब ना हो सकी? देखें, गैर मुल्की कोचेज़ हों या मकामी कोचेज़ हों, हमेशा से खेलना खिलाड़ियों ने होता है और वो जो पाकिस्तानी हैं। अब गैर मुल्की खिलाड़ी आपको ओवरव्यू दे सकते हैं या टेक्निक दे सकते हैं, वो टेक्निक आप 1-2 दिन में चेंज नहीं कर सकते। टेक्निक ये वाला हमेशा जो टाइम पे बंदा आता है ना, वो आपको मेंटली स्ट्रेस से कम कर सकता है, आपकी बैट बॉल से परफॉर्मेंस को तब्दील करने की कोशिश कर सकता है, तब्दील कर नहीं सकता। उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, माइनर केस में होते हैं कि वो आपकी 1-2 दिन पहले आए, वो आपकी गेम चेंज करे, आपकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे और आप 1 से 2 दिन में उस पर काम भी कर लें। सारी ज़िंदगी आप एक ही रूटीन में हों और 2 से 3 दिन में आप अपनी गेम चेंज कर लें, 2 से 3 दिन में अपनी गलती को ख़त्म कर लें। ये ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, जब वो कप्तान कोच जब गैर मुल्की आता है तो वो आपकी मेंटली लेवल को बूस्टअप करता है, वो आपको तैयार करता है कि किस लेवल तक है। तो अब बेसिकली तो ये पूरी परफॉर्मेंस गैरी क्रिस्टियन स्टेट में दी है ना कि खिलाड़ी एक होकर नहीं खेल रहे थे। जब खिलाड़ी ही एक नहीं थे तो फिर कोचेस क्या करें या कोच क्या करें? इससे पहले आप वनडे वर्ल्ड कप की बात कर लें तो वनडे वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? मिकी आर्थर थे, ब्रैड बर्न थे, एशिया कप में भी इसी तरह था। ब्रैड बर्न टीम के साथ थे, टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ऑनलाइन थे, वर्ल्ड कप में तो साथ थे लेकिन एशिया कप में ऑनलाइन थे। इसी सूरत हाल में अब खिलाड़ियों की एंड टाइम पे, आपने पीछे भी देखा हो तो एंड टाइम पे कोच मुकर्रर हो जाता है। कोच एंड टाइम पे नहीं होता, कोच हमेशा आपके साथ होता है, हमेशा आप पर काम करता है। कैंप जब लगते हैं, कैंप में मौजूद हो कोच, एक एक खिलाड़ी को टाइम दे। खिलाड़ियों को अब बेसिक पे काम करना होगा। अगर पाकिस्तानी क्रिकेट को बचाना है तो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी बोर्ड को लाजमी नहीं है कि आप इनको एक दफ़ा सेलेक्ट हो गया है तो बोर्ड को इनके साथ शामिल करना होगा और इनको सिखाना होगा, इनकी बेसिक पे काम करना होगा। बेसिक कहाँ से शुरू होगी? बेसिक डोमेस्टिक से होती है। डोमेस्टिक को बेहतर करना होगा, फिर जाके आप मेंटली लेवल आप तैयार होते हैं इंटरनेशनल खेलने के लिए। इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं तो फिर आप वहाँ पे गेम को अपनी को बूस्टअप करते हैं, गेम अपनी चलाते हैं। तो डोमेस्टिक बेहतर करनी होगी, डोमेस्टिक बेहतर होगी और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस बेहतर होगी, तब जाके वो इंटरनेशनल में आएंगे। यहाँ पे वो गैर मुल्की कोचेज़ आपको बूस्टअप करेंगे और हमने मकामी कोचेज़ को भी अपना लिया है, गैर मुल्की कोचेज़ को भी अपना लिया है, तो परफॉर्मेंस वहीं की वहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब ख़ुद को सोचना होगा और बेहतरी लाने की ज़रूरत है कि कैसे बेहतरी लाई जा सके, क्योंकि खिलाड़ी एक नहीं है। खिलाड़ियों के बारे में जो खबरें आ रही हैं तो उस बारे में सोचना होगा। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर हिट मल्ले के मैच जारी सारी हैं, हम आपको तमाम तर अपडेट साथ साथ देते रहेंगे। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।